भावना के साथ फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम सीएम पर की टिप्पणी का स्पष्टीकरण दिया। साथ ही महिला आरक्षण बिल और अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज आपने एक अहम मुलाकात की, जेल परिसर में जाकर आपने मामन खान से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि नूह हिंसा में उनको दोषी माना जा रहा है और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि पूरे हिंसा को भड़काने में कहीं ना कहीं उनका अहम हाथ था। वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, उनसे मैं मिलने के लिए गया और मैंने वहाँ जानकारी ली, उनसे भी ली, बाहर लोगों से भी ली। मुझे पूरी तरह से ये ऐसा लगा कि ये उनको जानबूझ करके राजनीतिक दुर्भावना के साथ उसको फंसाने का ये सरकार कुत्सित प्रयास कर रही है। जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने हमने शुरू से ही मांग की है कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो और हाई कोर्ट की निगरानी में हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो भी इस हिंसा में, जो इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो, जो इसमें हिंसा में जिसका षड्यंत्र है, जो शामिल है, उसको किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो न्यायिक जांच से ही इसका पता लग पाएगा कि वो असल दोषी कौन है। ये पुलिस द्वारा जो लीपापोती की जा रही है, ये एक तरह से, जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का, हमारे विधायक को बदनाम करने का जो साजिश चल रही है, ये ठीक नहीं है। और हम पूरी तरह से, जब तक कोई हमें ठोस सबूत ऐसा नहीं लगेगा, हम अपने विधायक के साथ खड़े रहेंगे। आपने पिछले दिनों एक बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जिक्र किया, जिसके बाद विवाद भी हुआ। उस बयान को लेकर आपका भी क्या स्टैंड है? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी से मांग की कि उनको आकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है, मैंने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मेरे बयान में ना प्रधानमंत्री का पद का नाम था, ना आदमी का नाम था, ना मुख्यमंत्री का। हमने जो कानूनी व्यवस्था से संबंधित, जो महिलाओं का जो उत्पीड़न चल रहा है प्रदेश में, जो आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जो ये सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को बताया गया है केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स के अनुसार भी, तो उन चीज़ों का जिक्र चल रहा था कि हमारे 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ पानीपत में, 1350 हमारी लड़कियां 18 से 27 साल की उम्र की पलवल से गायब हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 561 अभी तक बरामद हुई हैं। हमारे जो महिला कोच के साथ जो मंत्री संदीप सिंह के द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ हुआ, उसमें बात थी हल्के फुल्के अंदाज में कह दिए थे भाई ऊपर रंडवा नीचे पंडुआ राज कर रहा है। तो उसमें मैंने ना तो किसी का नाम लिया, ना प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना प्रधानमंत्री के पद का नाम लिया, ना मुख्यमंत्री का। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है, मेरा कोई इसमें वो नहीं था कि भाई उनकी कोई गरिमा को, उनके पद को या कोई ठेस पहुंचाने का काम करें। फिर भी किसी को अगर जो उसमें ऐसा लगा कि भाई हमारे इसमें है, तो उसको मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर। लगातार कांग्रेस ये स्टैंड ले रही है कि महिला रिजर्वेशन बिल को 2024 के पहले लागू किया जाए। राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अगर राजस्थान में सरकार बन जाती है तो तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया जाएगा। क्या हरियाणा में भी चुनावी एजेंडों में हम इसको देखेंगे? क्या हरियाणा में सरकार बनेगी तो कांग्रेस वहां भी इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी? महिला आरक्षण एक ऐसा ही जुमला है जैसे सरकार का पहले रहा है, चाहे वो 15 लाख देने का हर व्यक्ति को, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का, चाहे वो किसानों की आमदनी को दुगना करने का, चाहे वो हर घर को छत देने का, चाहे वो बुलेट ट्रेन चलाने का, चाहे वो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घुमाने का, चाहे वो स्मार्ट सिटी बनाने का। ये सारे जुमले हैं सरकार के। अब ये नया जुमला जो चुनाव के समय में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए ये महिला आरक्षण का स्पेशल सेशन बुला करके पता नहीं क्या इस तरह से उसको गुप्त रखा गया एजेंडा को कि पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं। जब निकला तो वही जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये आरक्षण तो 1989 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे और लोकसभा से पारित हो गया था। राज्यसभा में 7 वोटों से ये रह गया था, इसलिए ये नहीं हो पाया।
फिर 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई, उन्होंने राज्यसभा से पास हो गया, वो लोकसभा में नहीं हो पाया। अब वही बिल ये लेकर के आए हैं, लेकिन ये शर्त लगाना, ये कहना कि ये महिला आरक्षण बिल पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद में लागू होगा, तो ये कैसा है कि महिलाओं को कह रहे हैं कि ये लड्डू है, तुम्हें खाने के लिए है, लेकिन अभी तुम्हें 10 साल बाद देंगे खाने को, जब तक इसका इंतजार करो, देखते रहो, ये वो है। तो ये एक धोखा है महिलाओं के साथ। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जातीय आधार पर हमारे द्वारा करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 2016 में आपको सबमिट हुई थी। वो रिपोर्ट सारी आपके पास हैं, जनगणना की सारी रिपोर्ट आपके पास हैं, परिसीमन की आवश्यकता नहीं है। ये अभी क्यों नहीं लागू कर रहे? अगर आपकी नीयत साफ है तो ये महिला आरक्षण बिल अभी से लागू करो। इसको क्यों, इसको जो ना महिलाओं को आप मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो वो ये सरकार भाग रही है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये कोई इनका देने का, महिला आरक्षण का इनका कोई इरादा नहीं है। इसलिए जो है हमारी पार्टी इसमें पूरी तरह से है। और जहाँ तक है कि ये महिला आरक्षण जो कानून है वो केंद्र सरकार के तहत आता है, वो राज्यों का विषय नहीं है। केंद्र में होगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, फिर उसके बाद ही विधानसभा में होगा। तो जो भी होगा वो हम महिला आरक्षण के हक में हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र हो। कल एक रैली हुई हरियाणा में इनेलो की, जिसके बाद अभय चौटाला ने बयान दिया। उम्मीद किया जा रहा था वो कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने भी पहुंचे थे और बकायदा उनको न्योता दिया था कि रैली में आए, लेकिन कल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया। कैसे देखते हैं आप, क्या भविष्य है इस दल का हरियाणा में और किस तरीके से आगामी जो राजनीति है, जो चुनाव है, उसको प्रभावित कर सकता है? क्या बयान देगा, क्या बयान दिया और वो क्या प्रभावित करेंगे? वो हमें सदैव ही कांग्रेस के खिलाफ वो रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में हमेशा उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी को वोट दिया है। उनको तो अधिकार ही नहीं है कहने का। वो कांग्रेस की जो हवा चल रही है पूरे प्रदेश में, जो आंधी चल रही है, उसका वो अपने ये चाहते हैं कि भाई इनका कुछ सहारा मिल जाए और कुछ सीटें मिल जाएं और हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, तो ये इरादा उनका सफल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके के सपने अभय चौटाला देख रहे हैं वो सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। और उसके साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस महिला रिजर्वेशन बिल के साथ में है। जरूरत पड़ेगी तो सामने उस बिल को लेकर विधानसभा में भी चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।